हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वू गैंग जी सीरीज का 20th पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जूरी और वू गैंग के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है और जूरी अनजाने में बाई को मार डालता है। क्यू जूरी की मदद से बाई को वापस बुलाने की सोचती है और उधर अंडरवर्ल्ड में जिंग बाई की पोर्टल तक जाने में मदद करता है। इससे पहले कि बाई पोर्टल तक पहुंच पाए, कुछ सोल्स उसे पकड़ लेती हैं, लेकिन जिंग अपने बर्ड्स की मदद से उसे बचा लेता है और बाई सीधा पोर्टल में चली जाती है। जल्दी ही वो इंसानी दुनिया में वापस आ जाती है और वो गैंग के साथ साथ बाकी लोग भी ये देखकर बहुत खुश होते हैं। क्यू समझ जाती है कि कोई और भी शक्ति बाई की मदद कर रही थी और तभी बाई के पैरों पर लगे वो विंग्स गायब हो जाते हैं। जूरी भी वापस जाने लगता है और वो गैंग को वार्न करता है कि तुम्हारी जान स्किल से नहीं बल्कि तुम्हारे लक से बची है और अगर बाई बीच में ना आती तो तुम भी जिंदा नहीं बच पाते। क्यू जूरी से कुछ बात करना चाहती है, लेकिन वो उसे अभी भी अपना दुश्मन समझता है और कहता है कि उसे हेवन के खिलाफ लड़ना बंद करना होगा। क्यू उसे देवताओं के अत्याचार के बारे में बताती है और इस पर जूरी कहता है कि वो भी उनके तरीकों से एग्री नहीं करता, लेकिन अगर देवताओं का राज खत्म हो गया तो पूरी दुनिया में अशांति फैल जाएगी, क्योंकि इंसान ये सब अकेला मैनेज नहीं कर सकता। क्यू को लगता है कि आखिर इंसान और देवता मिलकर क्यों नहीं रह सकते और जूरी बताता है कि देवताओं ने हजारों साल इंसानों पर राज किया है और अचानक से इस रूल को नहीं बदला जा सकता। फिर वो वू गैंग से बाई का ध्यान रखने को कहता है ताकि एक दिन वो उसे अपने साथ ले जा सके और बताता है कि उनकी लड़ाई अभी अधूरी है और जैसे ही वू गैंग अपनी स्किल्स इम्प्रूव कर लेगा वो उससे लड़ने जरूर आएगा। आगे का सीन फॉलन वंस के नए कबीले का है, जहाँ ओलेन बाई की देखभाल कर रही है। वू गैंग उसे अपने दोस्त जियांग के बारे में बताता है जो काफी टाइम से उसे ढूंढने गया हुआ है और ओलेन कहती है कि जल्दी ही हमारे लोग उसे ढूंढ लाएंगे। यहाँ हम वू गैंग को शर्मिंदा होते हुए देखते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम वो ओलेन की मदद नहीं कर पाया था, लेकिन ओलेन उसे बताती है कि ज़ीडियान ने टाइम पर आकर उसकी जान बचा ली थी। वू गैंग उससे माफी मांगता है, लेकिन ओलेन कहती है कि असल में तो गलती मेरी ही थी, क्योंकि फुई ने तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी मुझे दी थी और मैं तुम्हें शीजिंग से नहीं बचा पाई। आगे वो गैंग उससे फुई के बारे में पूछता है कि आखिर उन्हें कहाँ कैद किया गया है और तब ओलेन बताती है कि वो अनंत जेल में कैद है, जो हेवन की सबसे सुरक्षित जेल है। वू गैंग को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ओलेन उसे वहाँ जाने से वार्न करती है और कहती है कि वहाँ जाने का मतलब है देवताओं को फेस टू फेस चैलेंज करना और टियान के 6 देवताओं के अलावा भी वहाँ बहुत बड़े खतरे हैं। लेकिन वो गैंग के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था और वो कबीले वालों को थोड़ी हिम्मत दिखाने को कहता है और बताता है कि उसका प्लान हेवन में घुसकर फुई को आजाद कराने का है। रात को ओलेन उसे हेवन के रास्ते के बारे में बताती है, जिसके लिए उसे पूरा ओशन पार करना होगा और वो उसे एक ऐसी जगह ले आएगा जो बाकी दुनिया से छुपी हुई है। वू गैंग उससे हेवन की किसी निशानी के बारे में पूछता है और ओलेन बताती है कि वहाँ तुम्हें बड़े बड़े स्टैचूज नजर आएंगे जो उन हीरोज के हैं जिन्होंने देवताओं के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और इतना ही नहीं, टियान का ड्रैगन भी वहाँ पहरेदारी करता है, इसीलिए आज तक कोई भी इंसान वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। इस पर वो गैंग कहता है कि मैं वहाँ जाकर फुई को वापस लेकर आऊंगा और ये सुनकर सारे कबीले वाले हैरान रह जाते हैं। उसे लगता है कि कोशिश किए बिना उन्हें रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन एक फॉलन वन कहता है कि जल्दबाजी में तुम्हें कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। यही हम उनके साइंटिस्ट युआन को देखते हैं, जो जानता है कि वो गैंग एक स्मार्ट इंसान है और अपनी विल पावर से वो किसी भी हद तक जा सकता है। एक दूसरा मेंबर भी उसकी बहादुरी की तारीफ करता है, लेकिन कहता है कि अकेले कॉन्फिडेंस इस मिशन के लिए काफी नहीं है और हमें कन्विंस करने के लिए तुम्हें अपनी योग्यता को सिद्ध करना होगा। क्यू भी उसके अचानक लिए इस फैसले से परेशान हो जाती है, लेकिन जुन उसे बताता है कि वो गैंग को लड़ते हुए देख चुका है और अगर उसे सही डायरेक्शन दी जाए तो फॉलन वंस के मिशन को पूरा कर सकता है। वो बताता है कि वू गैंग की पावर बहुत तेजी से बढ़ रही है और हमें हर हाल में उसका साथ देना चाहिए। यहाँ क्यू वो दिन याद करती है जब वो मिलकर देवताओं के कैसे भाग निकले थे और उनकी ही तरह वू गैंग में भी जबरदस्त विल पावर है। इधर ओलेन के कहने पर वू गैंग अपनी मोनोक्रोम पावर उसे दिखाता है और ओलेन ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसकी पावर ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी है। क्यू और बाकी लोग भी इसे नोटिस करते हैं और उन्हें लगता है कि ये पावर एक बेलगाम घोड़े जैसी है और वू गैंग को इसे कंट्रोल करना सीखना होगा। क्यू बताती है कि हम भी उसे हेवन तक फॉलो करने वाले हैं और इसके लिए हमें बहुत सी तैयारियां करनी होंगी।
उधर ओलेन वूगैंग से रुकने को कहती है और एक पक्षी और उसकी आसपास की जगह को छोड़कर बाकी सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। ओलेन भी उस पक्षी को नोटिस करती है और वूगैंग को दिखाती है कि उसकी पावर अभी अनस्टेबल है। वूगैंग को कुछ समझ नहीं आता और तब ओलेन बताती है कि ये इस पावर के साइड इफेक्ट है और तुम्हें इसे और अच्छे से कंट्रोल करना होगा। तभी वहाँ खड़े बच्चों का सिर घूमने लगता है और ओलेन समझ जाती है कि ये सब मोनोक्रोम पावर की वजह से है और वो उन दोनों को वापस कबीले में भेज देती है। फिर वो वूगैंग की स्किल्स की तारीफ करती है और कहती है कि तुम्हें गाइड करने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वूगैंग भी जानता है कि उसे अभी बहुत सी तैयारियां करनी है और पहली है अंकल जियू से की ट्रेनिंग लेना। ओलेन उसे बताती है कि ये ट्रेनिंग बहुत हार्ड है और पूछती है कि क्या वो इसके लिए तैयार है। तब वूगैंग कहता है कि फिलहाल वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर वो ये स्किल सीख गया तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। फिर वो उसे जूरी की कही एक बात बताता है कि अब तक उसकी जान उसकी किस्मत ने बचाई है, लेकिन अब उसे उस लक पर नहीं बल्कि अपनी स्किल्स पर भरोसा करना होगा और इस तरह वो उन लोगों को बचा सकता है जो उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। यहाँ हम उनके बीच एक अजीब सा साइलेंस देखते हैं और ओलेन पूछती है कि क्या वो बाई से सच्चा प्यार करता है, क्योंकि वो उसका हस्बैंड एगो नहीं बल्कि वूगैंग है। वूगैंग भी उसकी बात से एग्री करता है, लेकिन कहता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है और वो बाई को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अब एगो और वूगैंग एक ही हैं। ये सुनकर ओलेन को उसके साथ बिताया पुराना वक्त याद आता है, जहाँ वूगैंग हर कदम पर उसके साथ था और वो कहती है कि मेरे लिए तुम हमेशा पुराने वाले वूगैंग रहोगे। वूगैंग को फील होता है कि शायद उसने ओलेन का दिल तोड़ दिया है और वो उसे यकीन दिलाता है कि तुम भी हमेशा मेरे दिल में रहोगी। ये सुनकर ओलेन की आंखें भर आती हैं और इससे पहले कि वूगैंग कुछ और बोल पाए वो एक चाकू निकालकर उसकी गर्दन पर रख देती है। वो कहती है कि अगर तुम बाई से सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें हमेशा उसके लिए वफादार रहना होगा और भूल कर भी उसे कोई दुख मत देना। वूगैंग उससे वादा करता है और ओलेन अपना टूटा हुआ दिल लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे हम उन्हें सैलेमेंडर पर ट्रैवल करते हुए देखते हैं और जल्दी ही वूगैंग उस जगह पहुँच जाता है जहाँ वो अंकल जियू से मिलने वाला है। वो बताता है कि एक टाइम पर ये जगह बहुत हैपनिंग थी और वो अपने पिता के साथ कई बार यहाँ आया है, लेकिन अब ये एकदम वीरान हो गई है। फिर वो जियू का वेट करने लगते हैं और थोड़ी ही देर में वहाँ एक अजीब सी धुंध फैल जाती है। तभी वूगैंग एक बोट को आते हुए देखता है और पता चलता है कि जियू यहाँ आ पहुँचा है। ऐसा लगता है जैसे कि जियू को अच्छे से जानती है और यून भी सोचता है कि 2 ही दिन में वो और खतरनाक लगने लगा है। फिर जियू वूगैंग को बोट में आने को कहता है और बताता है कि वो लोग फैंटम आइलैंड जाने वाले हैं। वूगैंग को यकीन नहीं होता कि सामने एक आइलैंड भी है, क्योंकि उसने आज से पहले उसे कभी नहीं देखा। वो ये आइलैंड बाकी लोगों को भी दिखाता है, लेकिन उन्हें सामने धुंध के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। फिर वो अपने दोस्तों से अलविदा लेता है और यून उसे विश्वास दिलाता है कि बाई एकदम सुरक्षित हाथों में है। क्यू भी उसे गुड लक बोलती है और कहती है कि हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। बाई उसके फिर से दूर जाने से इमोशनल हो जाती है, लेकिन देखती है कि ओलेन उसकी हिम्मत बढ़ाने आई है। इधर वूगैंग जियू से ट्रेनिंग के बारे में पूछता है और वो बताता है कि उसकी अपनी स्किल्स भी अभी कमजोर हैं और वो दोनों यहाँ मिलकर सीखने वाले हैं। वूगैंग भी जूरी के साथ हुई अपनी फाइट को याद करता है और ठान लेता है कि एक दिन वो उसे सबक सिखा कर ही रहेगा। जल्दी ही वो लोग आइलैंड तक पहुंच जाते हैं और वूगैंग को ऐसा महसूस होता है जैसे ये पल सदियों से उसका वेट कर रहा था। इधर एंड सीन में हम अंडरवर्ल्ड में बने उस गेट को देखते हैं, जिसमें अचानक कुछ हलचल होने लगती है। तभी वहाँ से एक स्केलेटन बाहर आता है जो धीरे धीरे जिंदा हो रहा है। जल्दी ही उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो जाती है और पता चलता है कि ये असल में शीजिंग है, जो एक बार फिर वापस आ गया है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।